हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। हिंदी में हम इसको कहेंगे संकुल यौगिकों में प्रकाशिक समवायता। अब देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम डीएल आइसोमेरिज्म या मिरर इमेज आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, या इनको हम हिंदी में कहेंगे प्रकाशिक सक्रियता या प्रकाशिक सक्रिय यौगिक क्या होते हैं। तो देखिए, ऐसे कंपाउंड्स जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं, और इन कंपाउंड्स की इस प्रॉपर्टी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। अब देखिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती हैं। अगर हम ऑर्डिनरी लाइट की बात करें तो वो ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। अब ऑर्डिनरी लाइट को जब हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो उस लाइट की डायरेक्शन सिंगल हो जाती है। तो इस सिंगल डायरेक्शन या यूनी डायरेक्शनल वाली लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अब देखिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की डायरेक्शन के बेसिस पर हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आइसोमर हो जाएगा डी और प्लस आइसोमर। इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर भी कहते हैं। अब देखिए, ऐसे आइसोमर्स जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी या प्लस आइसोमर कहते हैं। इसी तरह से ऐसे आइसोमर्स जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उनको हम कहते हैं लेवो रोटेटरी या एल आइसोमर या माइनस आइसोमर। नेक्स्ट लेते हैं थर्ड पॉइंट, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। तो देखिए, ऐसे कंपाउंड्स जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकते हैं उनको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, जैसे रेसिमिक मिक्सचर हो गया या मीजोफॉर्म हो गई। देखिए, अगर हम रेसिमिक मिक्सचर की बात करें तो इसमें 50% डी होता है और 50% एल होता है। अब देखिए, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इस तरह से जो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से मीजोफॉर्म भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी, इसमें मिरर इमेज शो नहीं होती है। अब देखते हैं डी और एल आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो देखिए, डी और एल जो हैं वो सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। डी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और एल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। अब देखिए, डी और एल जो हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज भी नहीं होते हैं। अब देखिए, इन ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम मिरर इमेज आइसोमर्स भी कह सकते हैं या इनको हम ऑप्टिकल एंटीपोड्स भी कह सकते हैं, इनेंशियोमॉर्फ्स भी कह सकते हैं और इनको हम इनेंशियोमर्स भी कह सकते हैं। अब देखते हैं, कोई भी कंपाउंड अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। तो देखिए, पहली कंडीशन हो जाएगी, जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा वो हमेशा एसिमेट्रिक होना चाहिए। मींस उससे जो एटम का ग्रुप जुड़ा हुआ है या एटम्स जुड़े हुए हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर सिमिलर ग्रुप्स अटैच होते हैं तो उस केस में वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, या हम कह सकते हैं उस मॉलिक्यूल के पास एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन। तो देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाले मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मींस उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए या एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, ऐसा हाइपोथेटिकल प्लेन जिससे कि हम मॉलिक्यूल को दो सिमिलर पार्ट में डिवाइड कर सकें। इसी तरह से अगर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो ऐसा सेंटर जिससे कि जितने भी ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स जुड़े हुए हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हो। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, जब मॉलिक्यूल को हम रोटेट करते हैं तो पर्टिकुलर एंगल के बाद अगर सिमिलर
पैटर्न रिपीट होता है तो उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमर शो करने वाले मॉलिक्यूल में ये तीनों ही सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट होने चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई एक भी एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। तो देखिए किसी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स की जो मिरर इमेज होती हैं वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज या अध्यारोपित नहीं होनी चाहिए। अगर वो सुपर इम्पोज होती हैं तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले लेते हैं हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कुछ एग्जाम्पल। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो मेटल आयन है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू होगी 4। अब डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Ma4, Ma2b2 और Ma3b। यहाँ पर M सेंट्रल मेटल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और A और B लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए पहले कॉम्प्लेक्स में चारों लिगेंड एक ही जैसे हैं, दूसरे कॉम्प्लेक्स में 2 लिगेंड एक जैसे हैं और बाकी के 2 लिगेंड एक जैसे हैं, और इस कॉम्प्लेक्स में 3 लिगेंड एक जैसे हैं और चौथा लिगेंड डिफरेंट है। तो देखिए अगर इन तीनों कॉम्प्लेक्स में हम लिगेंड की पोजीशन देखें तो वो लगभग क्या आती हैं, इक्विवेलेंट आती हैं। तो इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ MABCD टाइप। देखिए इस तरह के कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड हैं और चारों ही लिगेंड डिफरेंट टाइप के हैं। ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, आर्सेनिक या सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा और ये हो जाएंगे चारों डिफरेंट टाइप के लिगेंड। अब देखिए टेट्राहेड्रल जियोमेट्री जब बनाते हैं तो ये तो हो जाएगा मेटल एटम और इसके चारों ओर 4 लिगेंड टेट्राहेड्रली अरेंज रहते हैं। अब ये हो जाएगी इसकी मिरर इमेज। अब अगर हम इसको केयरफुली देखें तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसी तरह से कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कि बेरिलियम, बोरॉन और जिंक सेंट्रल मेटल एटम की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ उसमें सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी इस तरह की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये हो जाएंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। तो देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो मेटल आयन है उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू होगी 4। अब अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो उसमें सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल में जो मेटल एटम है उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू होती है 6। अब ऑक्टाहेड्रल में पहला पॉइंट लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Ma6 एंड Ma5b। तो देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो लिगेंड्स हैं वो एक ही तरह के हैं, इसलिए इस तरह के कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। फिर लेते हैं सेकंड पॉइंट, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Ma4b2 एंड Ma3b3। तो देखिए इन कॉम्प्लेक्सेस में भी लिगेंड की पोजीशन इस तरह से होती है कि उसमें सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और जैसा कि हमने डिस्कस किया है अगर किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Ma4bc टाइप। तो देखिए इनमें भी मोस्ट ऑफ लिगेंड सेम है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Ma2b2 और C2। तो देखिए इसमें दो लिगेंड सेम टाइप के हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो ये 5 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शो करता है। अब 5 में से एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। तो देखिए सिस आइसोमर जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन अगर हम ट्रांस आइसोमर की बात करें तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है क्योंकि उसमें सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स आयन लिया है, ये हो जाएगी इसकी सिस फॉर्म
और ये हो जाएगी इसकी ट्रांस फॉर्म। तो सिस फॉर्म में देखिए ये डी आइसोमर भी बनता है और एल आइसोमर भी बनता है और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएगी। अब अगर हम ट्रांस आइसोमर की बात करें तो ट्रांस आइसोमर के लिए लिगैंड की पोजीशन इस तरह से होती है कि उसमें सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए इसको अगर हम यहाँ से कट करते हैं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसी तरह से इसमें और भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। अब नेक्स्ट लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ MABCDEF। देखिए यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में जो 6 लिगेंड हैं वो सारे ही क्या हैं, डिफरेंट हैं। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स के लिए हम जियोमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें तो इसमें टोटल 15 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं और सारे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो इस तरह से टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 30। उसमें 15 तो बन जाएंगे D और 15 बन जाएंगे L। तो देखिए इतने सारे ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं, तो यहाँ पर हम किसी एक आइसोमर को एग्जाम्पल के फॉर्म में समझेंगे। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल, यहाँ पर 6 डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट है। तो देखिए ये हो जाएगी इसकी D फॉर्म और ये हो जाएगी इसकी L फॉर्म। अब नेक्स्ट लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ MAA3। तो देखिए यहाँ पर AA जो है वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है उसमें दोनों डोनर एटम क्या होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। और इस एग्जाम्पल में हमने इथाइलिन डाइअमाइन का एग्जाम्पल लिया है। इथाइलिन डाइअमाइन में 2 नाइट्रोजन एटम डोनर की तरह बिहेव करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा इसका डायग्राम। यहाँ पर 3 इथाइलिन डाइअमाइन है और तीनों नाइट्रोजन डोनर एटम के थ्रू मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और ये हो जाएगी इसकी मिरर इमेज। ये हो जाएगा इसका डी आइसोमर और ये हो जाएगा इसका एल आइसोमर। अब नेक्स्ट लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ MAA2A2। तो देखिए इसमें 2 तो हो जाएंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड और 2 हो जाएंगे सेम मोनोडेंटेड लिगेंड। अब देखिए अगर इस कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो इसमें सिस आइसोमर जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो देखिए ये हो जाएगा सिस डी आइसोमर, ये हो जाएगी इसकी मिरर इमेज, तो ये बन जाएगा सिस एल आइसोमर। अब देखिए अगर हम ट्रांस आइसोमर की बात करें तो इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। देखिए अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो इसको अगर हम यहाँ से कट करते हैं तो ये 2 सिमिलर पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से इसको हम यहाँ से कट करते हैं तो भी ये 2 सिमिलर पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। अब नेक्स्ट लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ MAA2AB। तो देखिए इस तरह के कॉम्प्लेक्स में भी जो सिस आइसोमर हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। इसी तरह से अगर हम ट्रांस की बात करें तो उसमें देखिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। नेक्स्ट लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ MAA2B2। अब इस तरह के कॉम्प्लेक्स में भी सिस आइसोमर जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मींस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और इसमें डी आइसोमर और एल आइसोमर एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। अब अगर हम ट्रांस की बात करें तो इसमें देखिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब नेक्स्ट लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ MAB3। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स में अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, मींस अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का मीनिंग होता है उसमें दोनों डोनर एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे ग्लाइसिनेटो का। इसमें एक डोनर एटम हो जाएगा नाइट्रोजन और दूसरा हो जाएगा ऑक्सीजन। अब देखिए इस तरह के कॉम्प्लेक्स में सिस और ट्रांस दोनों ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। देखिए सिस फॉर्म में क्या होगा, ये 2 नाइट्रोजन एटम पास पास में है, इसी तरह से ये दोनों ऑक्सीजन एटम पास पास में। ट्रांस फॉर्म में क्या हो जाएंगे, ये दोनों नाइट्रोजन एटम ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे
इसी तरह से ये दोनों ऑक्सीजन एटम भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे और ये हो जाएगी सिस फॉर्म की मिरर इमेज और ये हो जाएगी ट्रांस फॉर्म की मिरर इमेज। तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सिस और ट्रांस दोनों ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में।